प्रेज़ गॉड, खुदा उनका शुक्र करेंगे। और आज सुबह जो बात खुदा ने मेरे दिल में डाली, जो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो है खुदा की हमायत, खुदा की फेवर। हम आज फेवर ऑफ गॉड के बारे में सीखेंगे, खुदा की हमायत के बारे में सीखेंगे कि खुदा की हमायत क्या है और किसको मुयस्सर है, और कौन है जो खुदा की हमायत से गाफिल है या जिसको खुदा की हमायत, खुदा की फेवर नहीं मिलती है। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, सीखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा ज़बूरों की किताब, उसमें से ज़बूर 5 और उसकी 11 और 12 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। वो जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। आए खुदावंद, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। किन की? सादिकों की, रास्तबाजों की, ईमानदारों की, बरगजीदाओं की, बुलाए हुओं की, चुने हुओं की वो हमायत करता है। उसकी फेवर उनके साथ साथ रहती है। वो कभी उनको छोड़ता नहीं, बल्कि वो अपने हाथ को बढ़ाकर उनको निकाल लेता है। वो उनकी कुवत बनता है, उनकी ढाल बनता है, उनकी सिपर बनता है, और उन पे अपने कर्म की निगाह करता है। हालेलुया। आज सुबह हम देखेंगे कि कौन शख्स है जिसको खुदा की हमायत मुयस्सर है, और कौन शख्स है जो इससे दूर है। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है। हमें जगह जगह खुदा की मोहब्बत के बारे में बताया गया है। नया ऐदनामा उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है। और अगर हम देखें, जो उसकी मोहब्बत हमें नजर आती है, बहुत से हवाला जात हैं। जिस तरह यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है। रोमियो का खत उसके 5 बाब की 8 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जब हम गुनाहगार ही थे, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। रोमियो 5:8। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की। क्या लिखा है? मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। यह मोहब्बत नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की है, हम तो खुदा से दूर थे, कट चुके थे। लेकिन मोहब्बत इसमें है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। मगर खुदा की मोहब्बत के साथ साथ आज हम एक खास बात जो कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, वो ये है कि खुदा मोहब्बत का खुदा तो है, वो फेवर तो करता है, वो हमायत तो करता है, पर कलाम मुकद्दस के अंदर हमें कुछ बातें, कुछ काम ऐसे नजर आते हैं जिससे खुदा को नफरत है, बल्कि लिखा है कराहियत है। और खुदा उन कामों से, उन लोगों से नफरत भी करता है और कराहियत भी करता है। उनको खुदा की हमायत, खुदा की फेवर मुयस्सर नहीं है। कौन से लोग हैं और कौन सी बातें हैं, मेरे साथ देखिएगा
मुकद्दस सुलेमान की मार्फत लिखी गई इमसाल की किताब और उसका छठा बाब और उसकी 16 से 19 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। गौर से सुनिएगा। ये वो लोग हैं, ये वो बातें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। ये वो बातें हैं जिन लोगों से खुदा को नफरत है। ये वो लोग हैं जिनको खुदा की हमायत या खुदा की फेवर नहीं मुयस्सर। इमसाल की किताब छठा बाब 16 से 19 आयत गौर से सुनिएगा। लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहियत है। पहली बात, ऊंची आंखें, इंग्लिश में लिखा है प्राउड लुक्स। दूसरी बात, झूठी जुबान। तीसरी बात, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। चौथी बात, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। पांचवी बात, शरारत के लिए तेज रो पांव। छठी बात, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। सातवीं और आखिरी बात है, और जो भाइयों में नफाक डालता है। याद रखें, ये 6 बातें, ये 6 काम ऐसे हैं जिनसे बाइबल कहती है कि खुदा को नफरत है, बल्कि कराहियत है। और जो शख्स, जो आदमी, जो औरत इन 6 चीजों से भरा है, वो मत सोचे कि उसको खुदा की हमायत मुयस्सर है या खुदा उसको फेवर करेगा, बल्कि बाइबल यह बयान करती है खुदा उससे नफरत करता है। हम देखेंगे कि क्यों खुदा नफरत करता है, क्या खास बात है इन 6 चीजों के अंदर कि खुदा उन चीजों से, उन कामों से, उन लोगों से नफरत करता है। क्यों ये 6 बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात हमने क्या देखी, ऊंची आंखें, प्राउड लुक्स। तो याद रखें, ऊंची आंखें जो है वो एक मगरूर शख्स को, एक घमंडी शख्स को जाहिर करती हैं। और जो शख्स मगरूर है, जो शख्स प्राउड है, जो शख्स घमंडी है, घमंड करता है, मगरूर करता है किसी भी बात पर, याद रखें कि उसके अंदर अबलीस की सबसे बड़ी ये सिफ्त है। ये अबलीस की सिफ्त है, घमंडी होना, मगरूर होना। ऊंची आंखें उसी की हैं। और अगर आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो अबलीस अपने गुमंड के वसीला से जमीन के ऊपर पटक दिया गया। अपनी मगरूरी के सबब से वो जमीन पर फेंक दिया गया। हिजकिय्याल की किताब उसका 28 बाब की 17 आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा कि तेरा दिल तेरे हुस्न पर गुमंड करता था। ये लूसीफर जो कि सुबह का सितारा था, सुबह का रोशन सितारा, उसके बारे में कहा गया है कि तेरा दिल तेरे हुस्न पर गुमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। ये अपने हुस्न के ऊपर गुमंड करता था कि मैं सबसे खूबसूरत मखलूक हूं, और ये थी, ये सबसे खूबसूरत मखलूक थी। ये फरिश्ता सबसे करीबी फरिश्ता था। इस फरिश्ते को खुदा की सबसे ज्यादा फेवर मुयस्सर थी, सबसे ज्यादा हमायत इसके साथ थी। ये खुदा के इंतहाई तरीन नजदीक था और ये खुदा के भेदों को जानता था। ये आसमानी काउंसिल का मेंबर था। इसको साए अफगन फरिश्ता बोला गया है, यानी ये खुदा के तख्त के ऊपर अपने परों को फैलाता था। ये आसमानी लश्कर का लीडर था। कदीम मज़ाहिब के तस्वुर के मुताबिक ये आसमानी क्वायर का लीडर था। ये खुदा के हुजूर परस्तिश के वसीला से तख्त लगाता था खुदा का। मगर इस शख्स से खुदा की फेवर क्यों जाती रही, क्यों इससे खुदा की हमायत दूर चली गई? क्योंकि ये इसके अंदर गुमंड आ गया।
याकूब के खाते में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा गुमंडी का, मगरूरों का मुकाबला करता है। इमसाल की किताब 16 बाब की 8 में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खूद भी नहीं है। तो याद रखें कि अगर कोई शख्स घमंडी है, अगर कोई शख्स मगरूर है, तो वो खुदा की हमायत से, खुदा की फेवर से दूर है। अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात लिखा है झूठी जुबान। दूसरी बात क्या है? झूठी जुबान। झूठी जुबान जो है ये इंतहाई खतरनाक चीज है और इस बात से भी खुदा को नफरत है। झूठे लोगों से खुदा नफरत करता है। मैं नहीं, बाइबल कहती है। बेशुमार लोग झूठी बातें घड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर इतना झूठ बोलते हैं कि उनको महसूस नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। झूठ उनकी जिंदगी में रच बस जाता है। वो हर काम में, हर बात में झूठ का सहारा लेते हैं। और बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जो काम, जो बात किसी के लिए नुकसान का बायस ना हो, अगर उसमें झूठ बोला जाए तो कोई बुरी बात नहीं। याद रखें कि यह इब्लीस की तरफ से एक बहुत बड़ा मंसूबा है उन लोगों के खिलाफ। उसने उनके ज़हन के अंदर इस चीज को प्लांट कर दिया है कि अगर किसी बात में किसी का नुकसान नहीं हो, तुम झूठ बोल सकते हो। बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है हां की जगह पर हां और ना की जगह पर ना कहो। झूठी जुबान से खुदा को नफरत है। लिखा है, एक जगह पर लिखा है कि झूठे लबों से खुदा को नफरत है लेकिन रास्तकार उसकी खुशनुदी है। यानी खुदा झूठे लबों से नफरत करता है। और इब्लीस को झूठ का बाप बोला गया है। यानी एक ऐसी हस्ती जिसने झूठ को पैदा किया है, जो झूठ का बनाने वाला है, वो इब्लीस है। और अगर कोई शख्स मुसलसल झूठ की जिंदगी गुजारता है तो याद रखें कि उसका बाप खुदा नहीं बल्कि इब्लीस है। वो खुदा की हमायत से, खुदा की फेवर से दूर है। अगर आज तक हम झूठ बोलते आए हैं तो हमें अपनी जिंदगी में सच्चाई को लाने की जरूरत है। खुदा सच्चाई को पसंद करता है क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है। तीसरी बात क्या लिखा है? बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। कौन है ये बेगुनाह? किन का जिक्र किया गया है? कौन से ऐसे हाथ जो बेगुनाह का खून बहाते हैं? और वो बेगुनाह लोग कौन हैं? किन का जिक्र किया जा रहा है? जबकि बाइबल तो कहती है कि हर इंसान ने गुनाह किया है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो फिर ये कौन है जिसको बेगुनाह बोला गया है? जी हां, ध्यान से सुनिएगा। ये उन बच्चों का जिक्र है जो अपनी मां के पेट में मार दिए जाते हैं। ये अबॉर्शन का जिक्र किया गया है। जो औरतें अबॉर्शन कराती हैं, जो खानदान अपनी औलाद की कदर नहीं करते, जो घराने अपनी औलाद की कदर नहीं करते, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वक्त से पहले उस जान को मार देते हैं। याद रखें, जो जान जमीन पर नहीं आती वो बेगुनाह है। और उनकी सजा है, उनसे खुदा नफरत करता है। जो बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथों की बात कर रही है। अगर एक खानदान इस खून में शामिल है तो पूरा खानदान खुदा की नजर में नफरत अंगेज है। हर शख्स जो उस मंसूबा का हिस्सा बनता है, खुदा उससे नफरत करता है। अगर आप इस्तिस्ना किताब का मुताला करें तो इससे पहले कि कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकलकर वादा की सरजमीन पर पहुंचती तो एक मकाम ऐसा आया जहां पर उनको फरमा बरदारी की बरकत और नाफरमानी के वसीला से लानतें सुनाई गईं। और आप जानते हैं कि उन लानतों के अंदर एक लानत यह भी थी कि लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इनाम ले। अगर आप मेरे साथ निकालें
इस्तिस्ना की किताब 27 बाब की 25 आयत में लिखा है, लानत उस पर जो बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इनाम ले, और सब लोग कहें आमीन। एक मकाम था जहां पर मूसा कौम बनी इसराइल को कहता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम बरकत के वारिस ठहरोगे, और अगर तुम इन कामों की नाफरमानी करोगे तो तुम पर लानत होगी। और उन कामों में एक काम यह था कि कोई औरत अपने हमल के अंदर उस मासूम जान को नहीं गिराएगी, जानबूझकर नहीं गिराएगी, उसका कत्ल नहीं करेगी, उस बेगुनाह का खून नहीं बहाएगी, और अगर वो बहाएगी तो उसको लानती करार दिया गया, लानत दी गई। इसलिए बेशुमार खानदान, बेशुमार लोग इस काम के वसीला से लानत का शिकार रहते हैं, और वो जानते नहीं कि वो क्या बात है जिसके वसीला से वो लानत के अंदर हैं। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। चौथी बात क्या लिखा है? बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। अगर आप ज़करिया की किताब उसका 8 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते तो वहां पर लिखा है, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे और झूठी कसम को अजीज ना रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूं, खुदावंद फरमाता है। यानी खुदा का कलाम जगह जगह कहता है कि अगर आप अपने दिल में बुरे मंसूबे बांधते हैं, बुरे ख्यालात रखते हैं दूसरों के लिए, याद रखें कि बुरे मंसूबे बांधना इब्लीस की तरफ से एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत से इंसानों में पाई जाती है। और बुरे मंसूबे बांधने वाला शख्स ज्यादातर हसद करने वाला होता है। हसदी शख्स जो है वो बुरे मंसूबे बांधता है, क्योंकि वो किसी दूसरे को देख नहीं सकता और वो हमेशा उसके खिलाफ प्लानिंग करता है, उसको डिफेम करने की कोशिश करता है, उसके किरदार को गिराने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ मंसूबा बांधता है। और बाइबल यह बयान करती है कि खुदा को उस शख्स से और उसके उस काम से, उस अमल से खुदा को नफरत है। अगर आज तक आप बुरे मंसूबे बांधते आए हैं तो वक्त है कि हम खुदा के हुजूर मुआफी मांगे, ताकि हमें खुदा की फेवर, खुदा की हमायत मुयस्सर हो। पांचवी बात क्या लिखा है? शरारत के लिए तेज रहो पांव। शरारत के लिए तेज रहो पांव। वो लोग जो शरारत को खोद कर निकालते हैं, वो लोग जो हर वक्त शरारत के दर पर रहते हैं, वो लोग जो हर लम्हा चाहते हैं कि शरारत के काम किए जाएं, शरारत के लिए तेज रहो पांव। अगर हम ज़बूर 84 जो कि बनी कोरा का मशकील है उसको देखें तो बनी कोरा ज़बूर 84 उसकी 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। ये बनी कोरा कह रहे हैं। कोरा और उसके बेटे जानते थे कि शरारत खुदा को पसंद नहीं है, और वो इस बात का दावा करते हैं कि हम शरारत के खैमों में बसने से बेहतर है कि तेरे घर के दरबान हो। ये सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद इन्होंने शरारत की। ये पुराने ऐहदनामा की कलीसिया का हिस्सा थे। बनी कोरा और कोरा को खुदा ने इज्जत बख्शी थी। ये खुदा के लिए प्रस्तिश के वसीला से तख्त लगाते थे, इसके बेटे गाते थे। ये एक इज्जतदार शख्स था और जानता था कि शरारत खुदा को नहीं पसंद, और दावा भी करते हैं। मगर एक वक्त आया कि इब्लीस ने इनसे शरारत करवाई और ये खुदा के बंदा मर्द खुदा मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने शरारत की और आप सब इनका इंजाम जानते हैं क्या हुआ। लिखा है कि जमीन खुल गई और कोरा और उसके सारा का सारा खानदान जमीन के अंदर चला गया और जमीन ने उनको निगल लिया। याद रखें,
बेशुमार लोग जो कलीसिया के अंदर शरारत का सबब बनते हैं, खुदा उनसे खुश नहीं है। खुदा चाहता है कि वो अपनी शरारत से बाज आए। खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है जो शरारत के लिए जो शरारत की तरफ जाते हैं, जो शरारत को खोदते हैं। उनको कभी खुदा की फेवर मुयस्सर नहीं होती। ज़बूर 91 के अंदर क्या लिखा है? तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला देंदा आप उन्हां दी शरारत दा। शरीर को उसकी शरारत का बदला खुदावंद खुद देता है। वो अपनी शरारत के अंदर शर्मिंदा होता है। ऐसा शख्स कभी खुदा के हुजूर से बरकत नहीं हासिल कर सकता। छठी बात, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है। अगर आप इमसाल की किताब उसका 19 बाब उसकी 9 आयत देखें तो वहां पर लिखा है कि झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और जो झूठ बोलता है फना होगा। झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और जो झूठ बोलता है फना होगा। याद रखें कि झूठा गवाह कौन है? एक ऐसा शख्स जो किसी ऐसी बात की गवाही देता है जिसकी कोई हकीकत नहीं, मन घड़त कहानी के ऊपर, झूठ की बुनियाद के ऊपर, अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए जो शख्स किसी के खिलाफ गवाही देता है उसको झूठा गवाह बोला गया। और बाइबल कहती है कि वो बेसजा ना छूटेगा। और अगर आप इमसाल की किताब उसका 14 बाब उसकी 5 आयत देखें तो वहां पे लिखा है कि दयानादार गवाह झूठ नहीं बोलता है, लेकिन झूठा गवाह झूठी बातें बयान करता है। तो देखना है कि क्या हम झूठे गवाह तो नहीं हैं? क्या हम सच्चाई की गवाही दे रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में खुदावंद की सच्चाई मौजूद है? क्या हम उसके सच्चे गवाह हैं? अगर नहीं तो हम इब्लीस की तरफ से काम कर रहे हैं। हमें खुदा की फेवर किसी तरह से नहीं मिल सकती। 7वीं और आखिरी बात, और जो भाइयों में नफाक डालता है। 7वीं और आखिरी बात क्या थी? और जो भाइयों में नफाक डालता है। गलतियों का खत उसके 5 बाब की 19 आयत के अंदर जब हम जिस्म के कामों को देखते हैं तो वहां पे एक काम हमें नजर आता, तफरके। तफरके क्या है? यानी तफरके या नफाक डालने का मतलब है कि अगर दो शख्स आपस में हम आंगी से चल रहे हैं, उनके अंदर बड़ी मोहब्बत है, बड़ी सुलह है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और एक शख्स उन दोनों को देखता है और उससे उनकी मोहब्बत, उनकी सुलह, उनकी यगानगत, उनका प्यार नहीं देखा जाता और वो उन दोनों के बीच में गलत फहमी को डालता है, गलत फहमी प्लांट करता है एक दूसरे के खिलाफ ताकि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। उसको बोला गया है तफरके डालना या नफाक डालना। इस काम से खुदा को नफरत है। जो शख्स तफरके पैदा करता है, गलत फहमी पैदा करता है, नफाक डालता है। कलीसिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुदा के खादम, कलीसिया के खानदान, लीडरशिप और बहुत सारे कामों के अंदर नफाक डालने का सबब बनते हैं, तफरके डालने का सबब बनते हैं, जुदाई डालने का सबब बनते हैं ताकि खुदा का काम खराब हो। याद रखें, वो खुदा की हमायत से, खुदा की फेवर से दूर है। ऐसा शख्स कभी बरकत नहीं पाता है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसको खुदा की हमायत, खुदा की फेवर मुयस्सर हो, तो ये 7 बातें जो हमने बोली हैं, जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, गौर करेंगे हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर। अगर हमारी ज़िंदगी में इनमें से कोई भी एक बात ऐसी है तो आज ज़रूरत है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें ताकि हमें खुदा की मोहब्बत मिले, हमें खुदा की फेवर मिले, हम खुदा की नफ़रत से निकल कर उसकी मोहब्बत में शामिल हो जाएं। क्योंकि बाइबल वाज़ह कहती है कि खुदा को नफ़रत बल्कि कराहियत है इन 7 बातों से, 7 कामों से, 7 लोगों से जो ऐसी बातें, ऐसे काम करते हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो अगर हमें किसी इंसान से फेवर चाहिए हो तो हम क्या करते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी गुड बुक्स में रहें। ऐसे ही है ना?
हम बाज़ औक़ात अपनी फितरत से हट के, अपनी फितरत के ख़िलाफ़ जाके उसके लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे वो खुश हो सके, ताकि हमें उसकी फेवर मिल सके, हमें उसकी हमायत मिल सके। हम अपनी सेकुलर लाइफ के अंदर देखते हैं, अगर हमारी कंपनी के अंदर हमारे मैनेजर से हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो तो हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। पर अगर हमारे मैनेजर से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों तो उस कंपनी के अंदर हमें फेवर मिलती रहती है। ऐसे ही है ना। इसी तरह से याद रखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से फेवर हासिल करें तो हमें खुदा की गुड बुक्स में आने की ज़रूरत है। और खुदा की गुड बुक क्या है? खुदा की गुड बुक खुदा का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम है। अगर हम इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम उसकी गुड बुक्स में हैं। और मर्द खुदा दाऊद इस भेद को जान गया कि अगर उसको खुदा से हमायत चाहिए, अगर उसको खुदा से फेवर चाहिए तो उसको खुदा की गुड बुक्स में आने की जरूरत है। इसलिए वो क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। क्या आज खुदा का कलाम मेरे और आपके दिल में है या नहीं? अगर खुदा का कलाम हमारे दिल में है, हम उसकी गुड बुक्स के अंदर हैं। और अगर हम उसकी गुड बुक्स में हैं तो खुदा की फेवर, खुदा की कुदरत, खुदा की हमायत हमेशा हमारे साथ साथ है। वो हमें संभालने वाला है, वो हमें निकालने वाला है, वो हमें बचाने वाला है और वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। इमसाल की किताब उसके 3 बाब के अंदर है, क्योंकि आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू, गौर तलब बात है, यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की सच्चाई होती है तो याद रखें कि हम इंसानों की नज़र में भी मकबूलियत हासिल करते हैं और खुदा की नज़र में भी मकबूलियत हासिल करते हैं। हमें खुदा की फेवर, उसकी हमायत मिलती है। हालेलुया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा का कलाम जो हर एक दोधारी तलवार से तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजरने की कुदरत रखता है, जो हमारे दिल के ख्यालों को, इरादों को जांच लेता है, वो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। अगर हम में से आज कोई इस बीमारी का शिकार है, जो 7 बीमारियां हमने पढ़ी, तो आज हमें इनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि अगर कोई शख्स अभी तक खुदा की हमायत से दूर है, खुदा की फेवर से दूर है, तो आज के बाद खुदा की फेवर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें तसल्ली बख्शता है, तो अपने कलाम की कुव्वत के वसीला से हमें संभालता है। तेरे कलाम के वादे सच्चे और बरहक हैं, तेरी बातें या खुदा उन सच्ची हैं, तेरी बातों का, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। ऐ खुदाउन हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। तेरा खादम मुतवा सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं। आज जो कलाम ऐ खुदाउन दिया गया, अगर कोई शख्स इनमें से किसी बीमारी का शिकार है तो ऐ खुदाउन तेरा खादम मुतवा उसके लिए शिफा की दुआ करता हूं। वो उस बीमारी से शिफा पाए, तेरे हजूर में पाक हो, सच्चाई उसकी जिंदगी में आए और ऐ खुदा तेरी तरफ से ताजगी के दिन आए और तेरी हमायत, तेरी फेवर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज के बाद वो उस बीमारी के अंदर मुब्तला ना रहे, बल्कि तेरी कुदरत उसको संभाले रहे। तेरा खादम मुतवा सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं, तेरी सलामती चाहता हूं, तेरा आसमान सबके लिए खुल जाए और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चली आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसने हम कसूरवारों को मुआफ किया, तुम्हें कसूर में मुआफ करा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा,
उनके बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। हालेलुया। खुदा ने सबको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि आज हम सब ने परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीले से बरकत पाई है और आने वाले दिनों, महीनों, सालों में हम इसी तरह से खुदा के हजूर से बरकत हासिल करते रहेंगे। खुदा ने सबको बरकत दे। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा ने आपके साथ हो।